Good morning, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT practice set 31. क्वेश्चन नंबर 1 कि मैच द फॉलोइंग। देखो यहाँ पर कौन सा आपका इनकरेक्ट है वो बताना है, लेकिन ऑल आर करेक्ट, सारी ही करेक्ट हैं तो देख लेते हैं। टिंडेल वर्जन 1526, टिंडेल वर्जन 1526, किंग जेम्स वर्जन 1611, टिंडेल वर्जन 1526 1526, किंग जेम्स वर्जन 1611, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन 1946, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन 1946। नेक्स्ट है होलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन, तो यह है 2003 to 4, 2003 से 2004। तो टिंडेल वर्जन 1526, किंग जेम्स वर्जन 1611, ये भी ठीक है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन 1946, होलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन 2003 to 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज असाइड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, कई बार मतलब पूछा गया है ये क्वेश्चन। असाइड, असाइड क्या होता है? बच्चे सोलिलकी और असाइड में ही ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। तो एड्रेस्ड इन वर्ड्स दैट द अदर कैरेक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर, शब्दों में एड्रेस किया जाता है और अदर कैरेक्टर ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे मान लो वो सुन ही नहीं रहे। तो एड्रेस्ड इन कैरेक्टर, एड्रेस्ड इन वर्ड्स दैट द अदर कैरेक्टर और अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डर्ज। डर्ज मीन्स क्या होता है? अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, शोक गीत को बोलते हैं डर्ज, DIRGE। नेक्स्ट है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट इज नोन एज मेलियोरिस्ट। एक व्यक्ति जो ये विश्वास करे कि संसार को अधिक अच्छा बनाया जा सकता है मनुष्य के प्रयासों के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? मेलियोरिस्ट, मेलियोरिस्ट। कि संसार को अधिक अच्छा बनाया जा सकता है बाय ह्यूमन एफर्ट। आयम्बस कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है काफ़ी और पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में ये, कि वन अनअसेंटेड syllable followed by an assented one। एन आयम्बस कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आती है, ग्रामर का रूल है कि एन आयम्बस कंसिस्ट ऑफ वन अनअसेंटेड syllable followed by an assented one। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम स्टोन और मोन्यूमेंट इन मेमोरी ऑफ द पर्सन बरीड इज नोन एज एपिटैफ। किसी डेड पर्सन की मेमोरी में जो मोन्यूमेंट बनाया जाता है या टोम स्टोन बनाया जाता है, उस पर जो मतलब इंस्क्रिप्शन किया जाता है, जो लेख खुदे होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एपिटैफ। जबकि एक एडजेक्टिव या फ्रेज या वाक्यांश विच एक्सप्रेस अ क्वालिटी और एट्रीब्यूट इज रिगार्डेड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन और थिंग मैंशनड इज एपिथेट। कोई एडजेक्टिव या फ्रेज जो गुणों को, एट्रीब्यूट और क्वालिटी मतलब होता है गुण, तो गुणों को क्या करे? व्यक्त करे।
किसी भी व्यक्ति की विशेषताओं को या वस्तु की जो कि मेंशन किया गया हो तो दैट इज़ एपिथेट। मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जो एडजेक्टिव होती है दैट इज़ एपिथेट। अंडर स्टेटमेंट क्या है? तो व्हाट इज अंडर स्टेटमेंट? प्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना, प्रस्तुतिकरण करना उसका, एज बीइंग स्मॉलर, चाहे वो बहुत ज़्यादा छोटी हो या बहुत कम अच्छी हो, देन इट रियली इज़, जो वो वास्तव में है उससे कहीं कम वो अच्छी हो या बहुत छोटी हो, तो दैट इज़ अंडर स्टेटमेंट। तो प्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग एज बीइंग स्मॉलर और लेस गुड देन इट रियली इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलॉग क्या है? तो एक कन्वर्सेशन, एक बातचीत है कैरेक्टर्स के बीच की, वो कहलाता है डायलॉग। प्रोप्स क्या होता है? मूवेबल ऑब्जेक्ट होते हैं विच आर यूज्ड बाय एक्टर और ऑन स्टेज, जो एक्टर्स के द्वारा ना स्टेज पर यूज़ किया जाता है ना मूवेबल ऑब्जेक्ट, दैट इज़ प्रोप्स। डिक्शन क्या होता है? वर्ड्स की चॉइस, इफेक्ट डालने के लिए, प्रभाव डालने के लिए, वर्डों का चुनाव, शब्दों का चुनाव, डिक्शन। सिंटैक्स क्या होता है? सिस्टमेटिक ऑर्डरली अरेंजमेंट, सिस्टम से क्रम में अरेंजमेंट करना, तो दैट इज सिंटैक्स। तो अ सिस्टमेटिक ऑर्डरली अरेंजमेंट। एक बार और देख लेते हैं डायलॉग क्या? कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स, प्रोप्स मूवेबल ऑब्जेक्ट विच आर यूज्ड बाय कैरेक्टर ऑन स्टेज, डिक्शन चॉइस ऑफ वर्ड्स फॉर इफेक्ट, सिंटैक्स अ सिस्टमेटिक ऑर्डरली अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ अ 19th सेंचुरी मूवमेंट। ये एक 19th सेंचुरी का मूवमेंट है, 19वीं शताब्दी का, रोमांटिक ट्रेडिशन में। ये प्रमोट करता है एवरी इंडिविजुअल कैन रीच द अल्टीमेट ट्रूथ्स, कि हर कोई, मतलब व्यक्तिगत कोई भी इंडिविजुअल क्या पहुंच सकता है? अंत में सच्चाई तक पहुंच सकता है, स्पिरिचुअल इंट्यूशन के द्वारा, आध्यात्मिकता के द्वारा। द इंट्यूशन ट्रांसेंड्स रीजन एंड सेंसरी एक्सपीरियंस, और जो इंट्यूशन होती है ना वो ट्रांसेंड्स करती है रीज़न को और सेंसरी एक्सपीरियंस को, तो दैट इज़ ट्रांसेंडेंटलिज्म। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म इसी से आप कर लेंगे। देखो ट्रांसेंड्स बार बार यही आ रहा है। तो एक बार और देखते हैं, 19वीं शताब्दी का मूवमेंट है, रोमांटिक ट्रेडिशन है। रोमांटिक ट्रेडिशन में, एक रोमांटिक परंपरा में 19वीं शताब्दी का ये मूवमेंट है। ये प्रमोट करता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति अकेले भी, मतलब तो वो अंत में सच्चाई तक पहुंच जाएगा, किसके द्वारा? स्पिरिचुअल इंट्यूशन के द्वारा। और जो इंट्यूशन होती है ये ट्रांसेंड करती है रीज़न को, तर्क बहस और सेंसरी एक्सपीरियंस को, तो दैट इज़ ट्रांसेंडेंटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑथर्स। ये ग्रुप होता है लेखकों का, ऑथर्स का, जिनके वर्क प्रभाव डालते हैं अमेरिकन कल्चर पर पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। एलन जिन्सबर्ग, विलियम एस बोरो, जैक क्रोक, हर्बर्ट हनेक एंड लूशियन कार, जिसने लिखा है 1915 में और इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ये है बीट जनरेशन। कई बार पूछा है 1915 से बिलोंग करते हैं बीट जनरेशन वाले ये। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑथर्स हुज वर्क्स इन्फ्लुएंस्ड अमेरिकन कल्चर इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड ईरा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड एज थी उसमें अमेरिकन कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करा ऑथर के ग्रुप ने। इनमें कौन कौन से ऑथर्स हैं? एलन जिन्सबर्ग हैं, मेन तो यही है एलन जिन्सबर्ग, लेकिन सबके नाम याद करने पड़ेंगे आपको। विलियम एस बोरो, जैक क्रोक, हर्बर्ट हनके एंड लूशियन कार, हु रोट इन द 1950s, ये जुड़े हुए हैं बीट जनरेशन से। देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, और कपलेट वगैरह के बारे में तो पूछते ही हैं ज़्यादातर, बैलेड है, कपलेट है।
सारी देख लेते हैं। बैलेड, देखो पोयम में है ना, कोई भी अगर स्टोरी वगैरह बताई जाती है ना किसी भी पोयम में, एक वर्स है, कविता है किसी में, और उसमें स्टोरी बताई जाए तो दैट इज़ बैलेड। लाइमरिक क्या होता है? एक 5 लाइन्स की है ना ह्यूमरस वर्स होती है। एक हास्य कविता होती है हंसी मजाक की 5 लाइन की, तो दैट इज़ लाइमरिक। कितने लाइन की होती है? 5 लाइन की होती है ह्यूमरस वर्स। लिरिक क्या होता है? एक छोटी सी पोयम होती है जो एक्सप्रेस करती है इमोशन को और फीलिंग को। नेक्स्ट है कपलेट। इसमें है ना 2 लाइन होती हैं जो राइम करती हैं। 2 कंसेक्यूटिव लाइन्स दैट राइम। कपलेट 2 कंसेक्यूटिव लाइन्स दैट राइम। अब जिरार्ड मेनली हॉपकिंस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीएम हॉपकिंस की यहाँ बात हो रही है। जिरार्ड मेनली हॉपकिंस, इन्होंने इन्वेंट किया था द फॉर्म ऑफ कर्टेल सोनेट, कर्टेल सोनेट का रूप। और ये एक सोनेट है जिसमें कितनी लाइन होती है? 11 लाइन। तो जीएम हॉपकिंस ने इन्वेंट करा था कर्टेल सोनेट को, और एक सोनेट है ये जो कि जिसमें कितनी लाइन होती है? 11। देखो एजिट प्रोप, इसमें मैच करना है। इसमें ऑल आर करेक्ट हैं। अब इसे देख लेते हैं पहले। एजिट प्रोप, एजिट प्रोप से कौन? एजिट प्रोप सफदर हाशमी। तो एजिट प्रोप सफदर हाशमी। किचन सिंक ड्रामा जॉन ओसबॉर्न, जॉन ओसबॉर्न किचन सिंक ड्रामा। नेक्स्ट है थिएटर ऑफ क्रूअल्टी। तो ये वाला भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थिएटर ऑफ क्रूअल्टी। एंटोनिन आर्टोड, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। थिएटर ऑफ क्रूअल्टी, एंटोनिन आर्टोड। क्रूअल्टी का थिएटर कौन जुड़े हुए हैं इससे? एंटोनिन आर्टोड। थिएटर ऑफ ऑपरेस्ड, ऑगस्टो बोल। थिएटर ऑफ ऑपरेस्ड, ऑगस्टो बोल। ऑल आर करेक्ट। फिर है फर्डिनेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्डिनेंड सोशर इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म। तो फर्डिनेंड डी सोशर इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.